वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज मोहम्मद मोहसिन हुसैन। लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि मुस्तफ़ा पाशा जब गया बैकवर्ड एरिया में टर्की के सल्तनत उस्मानिया के, और उसने जहाँ वहाँ का जज्बा जुनून देखा, बहादुरी देखा, लड़ने का जज्बा देखा, तो उसने बादशाह की हुक्मरानी का जो उसका फैसला था उसको डिनाई कर दिया और आवाम के साथ खड़ा हो गया। और आवाम के साथ खड़ा होकर उसने कहा हम बिल्कुल लड़ेंगे, रशिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे और मर मिटेंगे। तो उसने बजाय उनको कहता कि बादशाह के हुक्म मानो, उन्होंने उसको डील करने लगे और एज अ जनरल चीफ आर्मी स्टाफ उनकी हुक्मरानी करने लगे। और जब उसने उस अवाम की ताकत को पकड़ा और जब रशियंस, बरतानियंस, फ्रांस और अमेरिका ने अटैक किया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा, तुर्की का एक हिस्सा ने हथियार खड़े कर दिए जो बादशाह की ज़ेरे निगरानी था, और उन्होंने अपना हिस्सा बरतानी को दे दिया। मगर जो बैकवर्ड एरिया था जहां मुस्तफ़ा पाशा सरबराही कर रहे थे एज अ चीफ आर्मी स्टाफ, उसने हथियार खड़े न किए। वो लड़े और वो खूब लड़े। वो इस कदर लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने बरतानिया को शिकस्त दे दी, उन्होंने फ्रांस को शिकस्त दे दी, उन्होंने अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, रशिया को नाको चने चढ़वा दी, और आखिर इनको काफ़ी नुकसान के बाद 4 साल के 1919 को शुरू की जंग, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रशिया ने टर्की के खिलाफ, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, और 2023 में जाकर कहीं जंग खत्म हुई। और इसके अंदर बरतानिया का बेतहाशा नुकसान हुआ, अमेरिका को नाक को चने चबवा दिए, और फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी, रशिया का भी बेहाल हाल कर दिया हुआ। अब उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, इत्तेहादी सब निकल गए इस मुल्क से, और अब तुर्की बिल्कुल आज़ाद था। अब तुर्की को दुनिया के साथ चलना था, अब दुनिया को के साथ लेकर चलना था। अब सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी, बादशाह ने अपना हिस्सा दे चुके थे, उनको दे चुका था। अब तुर्की ने कहा कि अब हमें दुनिया के साथ चलना है। अब पहले वो एक था सल्तनत 40 ममालिक पर थी, अब वो छोटी सी सल्तनत बन गई। आकर वो छोटी सी सल्तनत से मुराद कि तुर्की के टोटे टोटे हो गए, अब वो छोटा सा तुर्की बन गया। अब उस तुर्की पर काफ़ी जब उसने दुनिया के साथ मुआहदे करने शुरू किए तो दुनिया ने कहा हम आपके साथ मुआहदे करेंगे, मगर आप को थोड़े से हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े। तो टर्की तैयार हो गया। अच्छा, 2023 के मुआहदे वो ये थे कि टर्की पर सबसे बड़ी पाबंदी ये लगा दी गई कि टर्की अपने ममालिक का पेट्रोल नहीं निकाल सकता। टर्की खुद कफील है पेट्रोल में, टर्की के नीचे बहुत पेट्रोल है, अरब की तरह माल है, मालो माल है पेट्रोल की तरह। मगर उस वक्त पाबंदी लगा दी गई कि आप ना अपने लिए पेट्रोल निकाल सकते हो, ना पेट्रोल बाहर बेच सकते हो, ना ड्रिलिंग कर सकते हो। और टर्की उस टाइम कमज़ोर था, टर्की ने उस दस्तखत पर साइन भी किया, हाँ मैं नहीं निकालूँ। और उसके बाद एक और पाबंदी लगा दी गई कि मैं आपको एक बताता हूँ कि आप ये जो एक मेज़ है समझो, ये दुनिया है, दुनिया एक तरफ दुनिया का एक हिस्सा है, एक तरफ दुनिया का एक हिस्सा है, और तुर्की दरमियान में है। एक तरफ एशिया, एक तरफ बरतानिया है, यूरोप है, और एक तरफ रशिया है, अमेरिका है और जापान है। दुनिया के 2 हिस्से किए जाए तो टर्की दरमियान में है, और उन 2 हिस्सों को मिलाने के लिए एक छोटी सी नहर नुमा समंदर है समंदर है, मगर उसकी विड्थ, उसकी लेंथ एक नहर की तरह या एक बड़े दरिया की तरह, और वो नहर या वो दरिया टर्की से गुजरता है। और अगर वो टर्की नहर दरिया की नुमा है मगर वो है एक समंदर, अगर वो टर्की बंद कर देता है तो ये यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ, सिंगापुर के साथ, एशिया के साथ, अरब के साथ और चाइना के साथ अपनी तिजारत नहीं कर सकते। अगर इतने बड़े मालिक यूरोप, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, जापान इतने बड़े खित्ते के साथ तिजारत न कर पाए तो ये तबाह होते हैं। इन्हें मजबूरन टर्की के उस समंदर से गुजरना पड़ता है। अगर ये उस समंदर से गुजरे तो इनका इतना, वहाँ अगर टर्की अपना टैक्स लगा दे तो टर्की के पास इतना पैसा हो जाए कि दुनिया के किसी मालिक के पास भी नहीं। मगर इन्होंने 2023 के उस मुआहदे के अंदर इन्होंने लिख दिया कि उस नहर नुमा जो समंदर है जहाँ से हमारे जहाज गुजरेंगे वहाँ टर्की टैक्स नहीं लगा सकेगा। जब टैक्स नहीं लगा सकेगा तो टर्की कमज़ोर हो जाएगा। मगर टर्की उस टाइम कमज़ोर था, टर्की को उस मुआहदे पर उन्होंने साइन किया, हाँ हम नहीं लगाएंगे टैक्स। अब ये इंटरनेशनल समंदर है, हर इंसान गुजर सकता है।
2023 के इस 2 मुआहदे के 2 और भी काफ़ी सारे मुआहदे थे, मगर ये 2 मुआहदे ऐसे थे जिसने टर्की की साख्त को बड़ा नुकसान किया, टर्की को लेकर बैठ गए। एक वो ड्रिलिंग नहीं कर सकते थे, पेट्रोल नहीं निकाल सकते थे, अपनी ज़रूरत के लिए भी नहीं और अपने अवाम के लिए भी नहीं, और दूसरा वो समंदर जहाँ से खरबों रुपये उनको बचत होनी थी उस पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। ये 2 पॉइंट्स उनकी इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिए। मगर उसके बाद 2023 के मुआहदे के बाद टर्की ने एक अपनी नई शक्ल ली, और वो जो नई शक्ल है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस नई शक्ल में टर्की कैसे सेकुलर रियासत बना, टर्की ने दुनिया में कैसे एक अपनी रियासत को तरक्की याफ्ता उभारा, जबकि उस पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई, उसके हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिए गए, उसकी आंखें निकाल दी गई, मगर उसके बावजूद टर्की ने कैसे दुनिया में अपना लोहा मनाया और टर्की ने कैसे दुनिया में अपना एक लेवल बनाया, वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला 2023 के अंदर के बाद दुनिया में क्या चेंज आने वाला है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।